मनोहर जोशी जो है वो अब सिर्फ महाराष्ट्र के नहीं रहे, लोकसभा के पूर्व अध्यक्ष है, शरद पवार जी के दोस्त है, मायावती जी उन्हें चाहती है, सोनिया जी उनका आदर करती है। तो ऐसे शख्स के साथ जो भी हुआ, उद्धव ठाकरे, उनकी प्राकृतिक स्थिति अगर हम देखें, उनका शारीरिक स्वास्थ्य देखें, तो उतना जिन्हें हम 100% फिट कह सकते वो उतने नहीं हैं। फिर भी वो अपनी राजनीति काफी आक्रामकता से कर रहे हैं। क्या मनोहर जोशी के साथ ये होना उनके कुंडली में लिखा था, देखिए या जहां उद्धव ठाकरे हावी हो रहे हैं? नहीं, दो बातें हैं यहाँ पर। कोई किसी पे हावी तब होता है जब उसकी ग्रह दशा अच्छी होती है या बुरी होती है। जी। कोई आदमी जब अपने युद्ध में हारता है तो डेफिनेटली वो बहुत बड़ा पहलवान होने के बावजूद भी जब परास्त हो जाता है तो इसका मतलब ये है कि उसके ऊपर किसी तरह की के ग्रह दोष लगे हुए हैं, ग्रहों का निवारण करने की ज़रूरत पड़ सकती है या उसकी नियति में लिखा हुआ है। तो इन चीज़ों का जो जब हम वर्णन करते हैं, उद्धव की कुंडली का वर्णन करते हैं, देखिए यहाँ तक आपने अभी बोला ना कि किसी को प्रताड़ित नहीं करना चाहते। जी बिल्कुल। यहाँ पर जो लोग नेता हैं, हम बराक ओबामा की बात करते हैं इसी शो में, वो तो हमारा शो नहीं देखते। हम एंजेला मर्कल की बात करते हैं, हम सोनिया गांधी की बात करते हैं, या हम टोनी ब्लेयर की बात करते हैं। तो डेफिनेटली ये शो का माध्यम ही ये है कि ज्योतिष शास्त्र का आपको ज्ञान दिया जाए और उसके द्वारा आपको प्रकाशित किया जाए कि भाई ये इस तरह का प्रोग्राम होता है। मित्रों, एक बात समझ लेना बहुत ज़रूरी है कि जब तक बाला साहब जिंदा थे, बाला साहब के वट वृक्ष के नीचे अच्छे और बुरे हर तरह के नेता पले और उन्होंने हर चीज़ को अपनी पार्टी को संगठित करने के लिए भूल गए, क्योंकि वो बाल ठाकरे मतलब बाल जैसा उनका विचार था और वो हमेशा अपने लोगों को अपना प्रेम समझकर चलते थे। और यहाँ तक उद्धव की कुंडली का अध्ययन किया जाए, राजेश जी एक बात समझ लीजिए कि सिंह राशि है, सिंह राशि का स्वामी 80% लोगों को पता है कि सूर्य होता है जी, और जो कि नरेंद्र मोदी का भी है। हाँ नहीं, उनकी सूर्य की महादशा। हाँ, उनकी मिथुन राशि है जी। और यहाँ तक उद्धव ठाकरे की कुंडली का अध्ययन करते हैं तो सिंह राशि के स्वामी हैं, सिंह राशि। और यहाँ तक मनोहर जोशी जो है सर की कुंडली का अध्ययन करते हैं, उनको लोग प्रेम से सर कहते हैं, उस कुंडली का अध्ययन करते हैं तो उनकी कर्क राशि है। अभी आप ये बात सिंपल भाषा में समझ लीजिए कि दूध दूध होता है, दही दही होता है और वाइन वाइन होती है। सिंह राशि का स्वामी सूर्य है, कर्क राशि का स्वामी चंद्रमा है। जी। जब एक दूसरे के ग्रह ही नहीं मिलते तो मैं और राजेश कोचरेकर तो सिर्फ इनका विश्लेषण करके आप तक पहुंचा सकते हैं, क्योंकि सूर्य जो है वो चंद्रमा के साथ में जब भी बैठेगा किसी की भी राशि में तो वो कंफ्यूजन क्रिएट करेगा। चंद्रमा मन है, सूर्य पिता और आत्मा है, इन दोनों के मिलन से। और यहाँ तक इनकी कंपैटिबिलिटी देखते हैं राजेश जी, उद्धव ठाकरे की और मनोहर जोशी की। आई डोंट नो फ्रॉम लास्ट 20 years सिंस द बाला साहब वाज अलाइव व्हाट वाज देयर कंपैटिबिलिटी, उनकी क्या केमिस्ट्री थी आपस में। मगर इन जनरल अगर हम उनकी दोनों की केमिस्ट्री देखें तो उनकी केमिस्ट्री, उनकी फाइनेंशियल कंपैटिबिलिटी, पार्टी में पैसा भी चाहिए होता है, मेंटल कंपैटिबिलिटी, पॉलिटिकल कंपैटिबिलिटी में जैसे ही हम एक लड़के और लड़की की कुंडली का अध्ययन करते हैं, शादी के लिए गुणांक मिलाते हैं, तो इनके सिर्फ 100 में से 20 से 25% गुण मिलते हैं। लेकिन